नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। गणतंत्र दिवस पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने देने के चलते रेलवे पुलिस, जिला पुलिस, सीआईडी व आईबी की टीम ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चारों ओर से नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं सीसीटीवी के माध्यम से भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई। गणतंत्र दिवस भारत देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसके लिए पुलिस की सभी टीमें सुरक्षा की दृष्टि से लग गई हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है व पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। वहीं एसएचओ सिटी बलदेव व एसएचओ आरपीएफ रोहतास ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से भी लोगों पर नजर रखे हुए है। जो भी संदिग्ध दिखता है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है व तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है ताकि सुरक्षा के घेरे में सेंध ना हो जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्पेशल सीआईडी, आईबी, रेलवे पुलिस, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चलाया गया है। यह सुरक्षा की दृष्टि का अभियान 26 जनवरी तक जारी रहेगा। इसमें रेलवे स्टेशन पे, होटल, ढाबों पे कोई संदिग्ध व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नजर स्थानीय सिविल पुलिस, रेल प्रशासन, जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से आईबी, सीआईबी और सीआईडी के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कर रखा है। इसके तहत भिवानी स्टेशन पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। आने जाने यात्रियों को चेक किया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्ति दिखाए जाने पर पूछताछ की जा रही है और 26 जनवरी के मध्य उसमें बंदोबस्त रखा जा रहा है। किस प्रकार जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कितने कैमरे? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ भिवानी स्टेशन पर 36 कैमरे चालू हैं और राउंड द क्लॉक 24 आवर्स स्टाफ कैमरों के माध्यम से मॉनिटर करता है और स्टाफ के द्वारा भी आने जाने गाड़ियों में यात्रियों को संदिग्ध मिलने पर चेक करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे जो पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, कितना सही है? ये बहुत बढ़िया रहता है जी। इससे मतलब क्या है कि आम जन जो है अपनी सुरक्षा महसूस करता है। समय समय पर ये चलाते रहना चाहिए। अभियान चलाया, कैसा अभियान है? देखिए सर, जो पुलिस ने जो सर्च अभियान चलाया है इसके लिए हम एसपी साहब का धन्यवाद यहाँ। और समय समय पर जो आज ये पुलिस जो सर्च अभियान चला रही है ये समय समय पर होना चाहिए और इसमें मतलब जो आपराधिक तत्व है उस पर भी अंकुश लगेगा। हम तो ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अभियान है आज का ये। मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, क्या कहेंगे जो पुलिस ने अभियान चलाया? जो अभियान चला रहे हैं वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इससे हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस पर बहुत ध्यान रखा जाता है प्रशासन द्वारा। धन्यवाद है सर। क्या बेनिफिट होगा जी आम आदमी को? आम आदमी को ये बेनिफिट होगा सर, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई असामाजिक तत्व किसी सीवर में ले पावा सीवर है उरे साथ ही उन्होंने बताया कि इसके तहत एएसआई हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी के निकट स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भी चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड व उनकी डिटेल्स चेक की गई व उनसे पूछताछ भी की गई। वहीं आमजन भी प्रशासन के इस कार्य से खुश है। उन्होंने बताया कि लोगों को सुरक्षा महसूस हो रही है। आमजन अशोक कुमार, पुरुषोत्तम व बाबूलाल का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह अभियान काफी फायदेमंद होगा।
के को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा झोगी झोपड़ी होटल ढाबे को चेक करके सुरक्षा की दृष्टि से चेक किया जा रहा है। कोई संदिग्ध मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें गुप्तचर विभाग भी शामिल हो रहा है और भी कोई इनको बताया गया है कोई नया बंदा रुकता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे और उसके सारे हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और ये 26 जनवरी तक सर्च अभियान जारी रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार आदर्श महिला महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम कपिल राठी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपने मताधिकार के बारे में छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में वोटर जागरूक क्लब की नोडल अधिकारी श्रीमती रिंकू अग्रवाल व सहयोगी टीम श्रीमती सुशीला व श्रीमती बबीता चौधरी द्वारा किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता चुनाव ब्रांड एम्बेसडर अधिवक्ता प्रिया लेघा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंदर तंवर, विधिक स्वयंसेवक राजेश बिष्ट, सक्षम युवा मनीषा व प्रीतम कुमार ने मतदाता के अधिकार व कानूनी जानकारी पर विस्तार से प्रकाश डाला। सेमिनार में मंच का संचालन कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती रिंकू अग्रवाल द्वारा किया गया। वहीं चुनाव ब्रांड एम्बेसडर अधिवक्ता प्रिया लेखा ने अपने संबोधन में कहा कि एक मतदाता देश का भाग्य विधाता होता है। हमें अपने मत का प्रयोग पूर्ण कर्तव्य निष्ठता से करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में हमें अपना नेता चुनने की पूर्ण आज़ादी है। हमें अपने मत के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। साथ ही छात्राओं से अपील की कि वह अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करें और ऐसी सरकार या प्रतिनिधि चुने जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। इस अवसर पर अधिवक्ता रविंद्र तंवर ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक अभियान चलाया गया है, जिसमें डीसी साहब और हमारे जिला के सेशन जज हैं और सीजीएम कपिल राठी जी के दिशा निर्देश अनुसार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके लिए हम प्रत्येक मतदाता को अवेयर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जो नए वोटर्स हैं वो अपने वोट बनवाएं और किसी भी गलत आदमी को मत चुनिए। कोशिश कीजिए कि सोच समझ के आप अपने देश के भविष्य को बनाने के लिए, देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान अवश्य दें। हाँ, आज हमारे महाविद्यालय आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में मैडम प्रिया लेखा एडवोकेट और श्री रविंदर सिंह तंवर पैनल एडवोकेट द्वारा स्टूडेंट्स को वोटर्स अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। तो मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सप्ताह का कैंप चलाया जा रहा है डीसी की गाइडेंस में, सेशन जज की गाइडेंस में और सीजीएम साहब की गाइडेंस में। तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने हमारे यहाँ आज बच्चों को एड्रेस किया और उनको उनके इस अधिकार के बारे में बताया कि वो अपना वोट दे सकते हैं और उनका ये कर्तव्य, अधिकार ही नहीं उनका कर्तव्य भी है कि वो अपना मतदान दें और अच्छे से अच्छे नेता को सिलेक्ट करें। नेताओं के हाथ में ही हमारे देश का, हमारे एरिया का भविष्य है। तो जब तक अच्छे नेता नहीं होंगे हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। तो अच्छा नेता चुनना और उसके लिए अपना मतदान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज स्टूडेंट्स को बताया गया और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे और जरूर मतदान देंगे। अधिवक्ता रविंदर तंवर है, मैं पैनल एडवोकेट हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। और नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य में कैंपेन चली हुई है, जो हमारे सेशन जज साहब हैं सचिव श्री कपिल राठी जी, उनके निर्देशानुसार ही हम जगह जगह जाकर कैंप कर रहे हैं। गांव में हमारे सहयोगी पीएलवी भी हैं, जो कि नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य में कैंप चलाकर मतदाता के लिए, मतदान करने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। आज दिनांक 20 जनवरी को हम आदर्श महाविद्यालय में आए, जिसका हमारा उद्देश्य था नेशनल वोटर डे के ऊपर हम कुछ बताएं। जिन
स्टूडेंट्स का, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या होने वाली है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत बनवाकर, यदि परिवार में भी नहीं बने हैं उनके भी बनवाएं और खुद के बनवाना भी, क्योंकि युवा पीढ़ी ही है वो जो हमारे देश की प्रगति में बिल्कुल सहयोग करती है। माई सेल्फ मुस्कान, मैं आदर्श महाविद्यालय की छात्रा हूँ और आज का कार्यक्रम था कि जागरूक किया जाए, वोटों के प्रति जागरूक किया जाए। सर ने भी बताया, हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी बताया हमें, और हम आज की यूथ हैं और हम जागरूक हैं कि भाई हमें एक ऐसे इंसान को चुनना है जो कि आगे चल के हमारा साथ दे, और एक अगर ऐसा इंसान ना हो, कैंडिडेट ना हो वोटर में, तो हम उसे चुने भी ना, हम नोटा को भी चुन सकते हैं। और हम सबको ये मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि आज की हम ये यूथ हैं, और मोटिवेट भी करेंगे कि भाई आपको वोट देना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। नमस्ते, मेरा नाम आरती है। मैं आदर्श महाविद्यालय की छात्रा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर से। और मैं महत्व ये है, हमारे यहाँ पे आदर्श महाविद्यालय में एक वोटर अवेयरनेस का कैंप लगाया गया, जिससे हमें बहुत आगे बढ़ने की कि हमें वोट करना चाहिए, और हम अपने छोटे भाई बहनों को जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उन्हें समझाना है कि वो भी अपना वोट दें। भिवानी के अनेक गांवों के किसान एकत्रित होकर अपनी बर्बाद सरसों की फसल लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पहुंचकर डीसी के माध्यम से पीड़ित किसानों ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। वहीं कृषि उपनिदेशक आत्माराम गोदारा का कहना था कि सर्वे किया गया है और किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। शुक्रवार को पूर्णपुरा, कोट, उमरावत, देवसर व नवाधिराणा गांवों के किसान अपने सरपंचों को साथ लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। वे उनके हाथों में जो सरसों की फसल है वो पाले की मार से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये वही सरसों की फसल है जो पूरे साल मेहनत करके वे हजारों रुपए खर्च करने के बाद पकती है, पर पाले की मार ने किसान की फसल को खत्म कर दिया। वहीं पीड़ित किसानों के साथ आए सरपंचों ने बताया कि उनके गाँव में नहरी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बीते 30-35 सालों से उनके खेतों में कभी नहर का पानी नहीं आया। ऐसे में सरसों ही उनके जीवन का सहारा है, पर इस बार पाले की मार ने सब बर्बाद कर दिया। इस सरसों के सहारे ही किसान अपना परिवार पालते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। हमारा जो गाँव रतेरा है उसके अंदर लगभग 80% जो खेती है वो सरसों की होती है, क्योंकि ये सुंदर ब्रांच की टेल का आखिरी गाँव है और यहाँ पे पानी का साधन नहीं, सिर्फ बिरानी खेती होती है। और बिरानी खेती के अंदर एक सरसों की खेती है जो साल में एक ही खेती हमारी दी जाती है। और इस बार लगातार 15, 16, 17, 18 तारीख को लगातार 4 दिन पाला पड़ने से सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पहले पिछले साल मात्र एक दिन पाला पड़ा था, उसकी वजह से 25 से 30% सरसों की फसल बर्बाद हो गई। इस बार लगातार 4 दिन पाला पड़ने से उसकी जो फड़ियों के अंदर जो भी दाना पका हुआ था सबका पानी बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 100% फसल खराब हुई है। और हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, और ये सारे किसान हमारी पूरे साल की जो फसल है वो सरसों बर्बाद होने से हम बिल्कुल भुखमरी के कगार पाने की कोशिश पहुँच गई। इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे फसलों की विशेष गिरदावरी करवा के और एक पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी किसान आज भी बीमा नहीं करवा पाए और बीमा नहीं है तो उनको। हमारा गांव रतेरा, तहसील भिवानी खेड़ा, जिला भिवानी में पड़ता है और सुंदर ब्रांच की टेल पर है ये हमारा गांव। यहाँ पे हमारे पानी के साधन नहीं है और सिर्फ सरसों की खेती ज़्यादातर होती है 80-90%, और वो भी ज़्यादातर बरानी फसल है। बरानी फसल होने के कारण 15, 16, 17 तारीख को 4 दिन लगातार पाला पड़ा है। इससे सरसों की फसल 100% ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो इसलिए सरकार से, डीसी साहब से दरखास्त है कि हमें इसकी विशेष गिरदावरी करवा के किसानों को आर्थिक सहायता दी। हम रतेरा गांव से सभी जमींदार आए हुए हैं। हमारा गांव रतेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रतेरा गांव भिवानी सुंदर ब्रांच की टेल पर पड़ता है, जो कि यहाँ की खेती मुख्य रूप से सरसों की है। ये 90 से 100% खत्म हो चुकी है। बिरानी एरिया होने के नाते इसमें पानी लगे हुआ नहीं है। 17-18 को जो बारिश पड़ा पड़ा है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, डीसी साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारा मुआवजा दिलाया जाए और इसकी विशेष तौर से गिरदावरी करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है जमींदार को आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी।
और सरकार के पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है। और जिन जमींदारों का बीमा लिया उसके लिए भी टाइम दिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। बीमा मेरे ख्याल से 80% जिम्मेदार नहीं। हमारा गांव रतेरा तहसील भिवानी खेड़ा जिला भिवानी में पड़ता है और सुंदर ब्रांच की टेल पर है ये हमारा गांव। यहाँ पे हमारे पानी के साधन नहीं है और सिर्फ सरसों की खेती ज़्यादातर होती है 80-90%, और वो भी ज़्यादातर बरानी फसल है। बरानी फसल होने के कारण 15, 16, 17 तारीख को 4 दिन लगातार पाला पड़ा है। इससे सरसों की फसल 100% ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो इसलिए सरकार से डीसी साहब से दरख्वास्त है कि हमें इसकी विशेष गिरदावरी करवा के किसानों को आर्थिक सहायता दी। वहीं कृषि उप निर्देशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि पाले की मार के कारण सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 3,65,000 एकड़ पर सर्वे किया गया है, जिसमें से 2.5 लाख एकड़ पर काफ़ी अधिक फसलों में नुकसान देखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 से 10 दिन में सभी आंकड़े क्लियर होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिन फसलों का बीमा नहीं हुआ उनकी गिरदावरी करवा कर वे बीमा हुई फसलों का क्लेम कर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ग्राम पंचायत डीसी साहब से आई है मिलने के लिए। पाले से फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वैसे ही किसानों की हालत खस्ता है। तो हम प्रशासन से और आपके मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बना होता। इसलिए स्पेशल गिरदावरी करके हर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। समस्त देवसर के किसान डीसी साहब से मिलने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि देवसर गांव के अंदर जो 5 दिन पाला पड़ा है, जिससे सरसों और जौ की फसल 100% बर्बाद हो गई है। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि तुरंत प्रभाव से इसकी गिरदावरी की जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसलिए हम केवल भिवानी नहीं, राजस्थान के चूरू तक मैं मुआवजा देख करके बिल्कुल जायजा लेके आया हूँ कि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है और इसका तुरंत प्रभाव से किसानों को अति शीघ्र से शीघ्र जो है ना मुआवजा दिलवाया जाए। डीसी साहब से हम किसानों का ये हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है, कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिलना ही मिलना चाहिए, तब जाकर के किसान का थोड़ा सा गुजारा हो सकता है। अदरवाइज किसान जो है बर्बादी कर। 1 सप्ताह या 10 दिन से जो पाला जमा है, इससे हमारी खास करके जो सरसों की फसल थी जिले में 3,65,000 एकड़ में थी, उसका हमने सर्वे करवाया है। लगभग 2.5 लाख एकड़ में हमारा काफ़ी नुकसान है सरसों में, और उसका हम सर्वे करवा रहे हैं। और अभी लगभग 5 या 10 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है उसमें सही में। और जिस एरिया में किसानों ने बीमा नहीं करवाया, वहाँ पर गिरदावरी करवा के उसका सर्वे करवा के और सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि उनको मुआवजा दिया जाए। और जिस एरिया में बीमा हो गया वहाँ एक्चुअल में यील्ड कम आएगी, नुकसान हुआ है, तो फसल बीमा में कवर किया जाएगा, उसको क्लेम बनाया जाएगा और किसानों को किसी भी तरह से नुकसान में नहीं रहने दिया जाएगा, उनका भरपाई पूरी की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भीम स्टेडियम भिवानी में महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इन प्रतियोगिताओं में सीईओ मनोज दलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान सीईओ मनोज दलाल ने कहा कि घर की 4 दीवारी का दौर खत्म हो चुका है। अब हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी है। महिलाओं को खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सशक्त समाज में महिलाओं का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल का एक हिस्सा होता है और हार के बाद फिर से जीत का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। खेलों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज के निर्माण में बड़ा अहम योगदान होता है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग की कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सभी पात्र महिलाओं को लाभ लेना चाहिए। आपको बता दें कि महिला प्रतियोगिताओं में आलू रेस में निर्मला प्रथम, किरण द्वितीय व उर्मिला तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार से मटका रेस में बिरमती पहले, मंजीता दूसरे व जगवंती तीसरे स्थान पर रही। साइकिल रेस में सरिता प्रथम, सोनिया द्वितीय, तन्वी तृतीय रही। 400 मीटर रेस में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय मीना, सीमा, स्वीटी और 300 मीटर में अंजू प्रथम, प्रीति द्वितीय व मंजू तृतीय रही। 100 मीटर रेस में बिमला पहले, अनिता दूसरे व सुशीला तीसरे स्थान पर रही। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी वैशाली, CDPO, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सहित अनेक गणमान्य महिलाएं उपस्थित रही। आप सभी को सम्मानित करके हम भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। आज के इस जिला महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम रहा है, ये जिला स्पोर्ट्स मीट, इसमें DPO मैडम की टीम ने बहुत शानदार प्रबंधन कर रखा है। पहली बार बड़ा अच्छा लगा, हर चीज़ बड़ी चाक चौबंद थी, सारी चीज़ें व्यवस्थित थी और उसके साथ ही ये जो प्रतिभागियों के बीच में जो रुचि है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, वो लाजवाब, काबिल तारीफ। उनको मुबारक हो। और जिस तरह की रेसेस उन्होंने दौड़ी हैं, चाहे वो नींबू रेस हो, चाहे वो 100 मीटर की वैसे रेस हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई 10 साल का बच्चा है या 15 साल का या कोई 50 साल की महिला या 35 साल की महिला दौड़ रही है। वो धावक के रूप में थे, पूरे प्रतिबद्धता के साथ दौड़ रहे थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उन्हें जीत हासिल करनी है। तो उनका ये जज्बा सचमुच काबिल तारीफ, शानदार है। उनको शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। और जो रह गए हैं उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि वो मैदान में डटे रहें, क्योंकि आज अगर वो नहीं जीते हैं तो किसी अवश्य अलग से समय में, अगले समय में जब कोई अवसर फिर आएगा तो फिर वो विजेता होने वाले हैं, क्योंकि विजेता वही होते हैं जो हार नहीं मानते अंत तक। तो जो आज पहले 3 पायदान पे नहीं आ पाए हैं, उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि वो लगातार डटे रहे मैदान में। और जो विजेता रहे हैं उनको स्टेट में जो 24 तारीख को प्रतियोगिता होनी है, उनके लिए शुभकामनाएँ और इस यहाँ के प्रबंधन के लिए मैडम और उसकी पूरी टीम को मुबारक। समापन में यही कहना चाहूँगी कि जो आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत उत्साह था। आज उनको एक मौका मिला कि अपने घर के प्रांगण से निकल के वो बाहर आएंगे और बाहर की दुनिया में भी बाहर देखेंगे कि क्या अवेयरनेस है पोषण अभियान के बारे में, चाहे बेटी बचाओ के बारे में। साथ साथ जिला परिषद का भी यहाँ पहुँचे। शिक्षा निदेशालय द्वारा FLN यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के तहत पढ़ाई के लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। यह कहना था जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता का। प्राइमरी क्लासेस में शिक्षण व प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को विस्तृत जानकारी दी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने इस साल FLN यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के तहत पढ़ाई शुरू करवाई है। इसमें विद्यार्थियों के पठन लेखन के साथ उच्चारण भी विद्यार्थियों में ज्ञान का स्तर तय करेगा। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि शिक्षा निर्देशालय की ओर से कक्षा 1 से 3वीं तक का अकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत जनवरी के अंतिम तक द्वितीय सावधिक आकलन और मार्च में वार्षिक आकलन किया जाएगा। इसके लिए सभी प्राथमिक स्कूलों के मुखियाओं को पत्र जारी भी कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति में जो फिलहाल हमारा बेसिक जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, वो है निपुण हरियाणा। और निपुण हरियाणा में कक्षा 1 से 3 के बच्चों का जो बेसिक ज्ञान है उसको एक अपने वैज्ञानिक विधि से कराया जा रहा है और उसको हर सप्ताह उसको जांचा जा रहा है। विभाग की तरफ से भी जो है हर महीने के पैरामीटर्स आते हैं कि क्या वास्तव में जो कराया जा रहा है वो उसकी स्किल जो दक्षताएं हैं उसके अनुसार वो बच्चा कर रहा है, उसकी असेसमेंट उस पर दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है, या उसके अंदर कमी है तो क्या कैसे उसको दूर किया जा रहा है, क्या बच्चे को उसकी जो है मेरिट वाइज या उसकी जो है लर्निंग लेवल के अनुसार उसको बिठाया जा रहा है क्लास के अंदर, फिर अध्यापक उस पर कितना ध्यान दे रहा है।
तो ये चीज़ें जो है ये पिछले हम जो है 1 साल से मॉनिटर कर रहे हैं और विभाग की तरफ से ये निपुण हरियाणा का प्रोग्राम है। उसमें 3 फेज़ के अंदर जो है हमने सभी अध्यापकों का प्रशिक्षण करा चुके हैं और वो अध्यापक उसी प्रशिक्षण के जो करवाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन बच्चों तक जो है उन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं और उसको जांचने के लिए जो हमारे पास ABRC BRP की टीम है जो एज ए मेंटर काम कर रही है, जो वहाँ मौके पर क्लास में जाती है और वो चेक करती है कि बच्चे की वास्तविकता क्या है, क्योंकि निपुण के अंदर प्रत्येक बच्चे को जो है हमने कंसीडर करना है, हर एक बच्चे की असेसमेंट को हमने नापना है और उसको ये नहीं है कि खाली ये कह देना कि वो आगे, उसको एक पेपर में जो है सारी चीज़ों को लेना है, उसका रिकॉर्ड है बाकायदा, हर बच्चे के पास क्लास वाइज कितनी दक्षताएं हैं वो है या नहीं है, तो उसकी असेसमेंट के लिए जो है हर सप्ताह हमारा प्रोग्राम है और ये सप्ताह हमारा प्रोग्राम जो है विद्यालय विधिवत रूप से चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा, डाइट के द्वारा और हमारे द्वारा समय समय पर की जा रही है। और इस बार जो 26 जनवरी में भी जो है हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें भी जो है निपुण हरियाणा के ऊपर भी हमने एक फोकस करना है, एक प्रचार करना है, पेरेंट्स के साथ जो इस बात को डिस्कस करना है, बताना है उनको कि भाई निपुण हरियाणा क्या प्रोग्राम है और वो उनके बच्चों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है बेसिक शिक्षा का। तापमान में भारी उतार चढ़ाव के चलते न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त है बल्कि पाले की मार से फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल का। मौसम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने किसान भाइयों को फसलों की देखरेख की जानकारी भी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था तथा पाले की मार से न केवल आम जनजीवन परेशान था बल्कि इसके साथ साथ किसानों की सरसों की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए समय पर अपने खेतों का निरीक्षण करें व समय पर अपनी फसलों में सिंचाई करें व अपने खेत के सभी कार्य समय पर करें ताकि फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। जो मौसम चल रहा लगातार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले 3-4 दिन से लगातार जो न्यूनतम तापमान था वो 0 डिग्री के आसपास बना हुआ था और जो पाले की संभावना, कई जगह पाले का जमाव भी हुआ है, सरसों की फसल में नुकसान देखा गया है। अभी जैसे दिनांक 19 तारीख को हल्की बादलवाई के बाद तापमान में जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन जो रात का तापमान है वो बढ़ेगा, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है और दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो अभी जो मौसम है, जो पिछले पाले से जो पाला चल रहा था उससे अभी ये मौसम जो है वो बदलाव होकर के और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। और जो किसान भाई अपने खेतों का निरीक्षण करें, जहाँ भी सिंचाई की आवश्यकता हो, क्योंकि अभी बारिश की संभावना अभी नहीं लग रही है, तो अपने खेत में जो अपनी फसल है, सरसों है, गेहूं है, उनमें सिंचाई करें और आगे जो भी है खेत के कार्य वो समय पर करें। असर जैसे 3-4 दिन पाला पड़ा तो उसका असर देखने को मिला है, उससे कई जगह सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है जहाँ पाले का जमाव हुआ है। इसके बाद लेकिन अभी अब आने वाले टाइम में जो रात का तापमान है वो बढ़ेगा, तो अभी पाले की संभावना नहीं है और हल्की जैसे बादलवाई 19 तारीख को है, उसके बाद में जो दिन और रात का तापमान दोनों बढ़ेंगे, तो अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो किसान भाइयों के लिए यही सलाह है कि अपने जो फसल है, गेहूँ है, सरसों है, उनको समय पर सिंचाई दें। बारिश की संभावना अभी नहीं है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 19 तारीख को पास किया है, उस वजह से हल्की बादलवाई और कोई बूंदाबांदी एक आध जगह की संभावना थी। तो उसके बाद अभी आगे माना जा सकता है कि 10 दिन के अंदर संभावना नहीं है, उसके बाद में मौसम में परिवर्तन होगा तो हो सकता है बारिश आए। हमारी संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।